नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि अभी 2024 का बजट सत्र यानी 2024 का बजट प्रस्तुत हो चुका है और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी टैगलाइन बनी हुई है कि टैक्स दर 2023 और टैक्स दर 2024 में अंतर। ठीक है, तो क्या अंतर है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि साल 2023 के अंदर जो टैक्स दर थी और साल 2024 के अंदर जो टैक्स दर बनी है वो क्या क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए इस पर कि जो आपका 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की इनकम है 2023 में, उसकी टैक्स दर थी 5% और 3 लाख से 7 लाख तक की 2024 में कितनी कर दी है 5%। वहीं यदि हम बात करें 6 लाख से 9 लाख तक 10% थी 2023 में, और अब 7 लाख से 10 लाख तक बढ़ा करके कितनी कर दी है, अब कर दी है 10%। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसी प्रकार आप देख सकते हैं, यह है 9 से 12 का जो है 15% था और ये भी 15% था है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सी दर थी जो 2023 में भी वही थी और आज भी वही है। तो आपने ध्यान देना है कि 15%, 20% और 30% वाली दर है वही है जो 2023 में थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला और कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी अब यह है नई दर। इस बार सालाना 3 लाख रुपए की तक की आय वाले लोगों के लिए शून्य दर रखी जाएगी। वही है जो मैंने आपको बताया था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो मैं बताया हूँ पीछे जो चार्ट था वही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भैया पुरानी दर क्या थी। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो पीछे अभी चार्ट हमने प्रस्तुत किया था सबसे पहले वही है, लेकिन उसकी डेफिनेशन, उसकी डिटेल ये यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सालाना 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की 15% टैक्स दर तय की गई है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो नहीं देना होगा अधिक टैक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में 10 लाख या इससे अधिक आय वाले लोगों पर 30% का टैक्स लगाया जाता है जो सरकार के खाते में जमा होता है। हालांकि टैक्स स्लैब के नए प्रस्ताव, तो कुल मिलाकर के ये मतलब जो है, हम बात करें जो 2024 का बजट प्रस्तुत किया गया उसके अंदर कुछ बजट की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उन सीमाओं को आपको देखना है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्यों नहीं दिया गया टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव, बदलाव का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया गया, टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया आपको बता दें कि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 2012-13 में 200 था और यदि हम बात करें 24-25 में बढ़कर के कितना हो गया है 363। इसलिए जो है आपका ये टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये हमारा टैक्स यानी 2024 के बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप जो है यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए वीपीएस एजुकेशन एआर को, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।